तो और अब वो मामला जिसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत हाइप थी, शायद पहली बार ऑक्सफोर्ड वालों को भी सोच में जाना पड़ा कि किस तरह से उनका नाम, इमरान खान साहब का नाम उस लिस्ट में से निकालें, जिसको शामिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। और अब ये फाइनल डिसीजन भी अक्टूबर के महीने में ही सामने आया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चांसलर उम्मीदवारों की फहरिस्त से इमरान खान साहब का नाम निकाल दिया है। अब इस पर सेठी साहब ने 17 अगस्त को जब ये मामला शुरू हुआ था, क्या प्रेडिक्ट किया था? बहुत बड़ी एजाज़ होगा अगर ये इनको इजाज़त दी जाए और ये बन भी जाते हैं इन एब्सेंशिया। सो मगर आई डाउट इट। आई थिंक रूल्स विल स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। सिर साहब, आप इसे धचका समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या में की हद तक उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया? मेरा ख्याल है टारगेट अचीव कर लिया। उनको भी पता था कि ये नहीं होना और उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। बहुत पब्लिसिटी मिल गई और वंस अगेन कोशिश थी कि इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए और वो उन्होंने कर लिया। पीटीआई की सारा वक्त यही कोशिश है कि जो खान साहब का जो मसले हैं, मसाइल हैं पीटीआई के, इनको इंटरनेशनलाइज किया जाए और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब है। तो आई थिंक देव सक्सीडेड। नो बिग डील के वो नहीं हुए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि खान साहब को भी अब सोचना चाहिए कि जो रीज़न दिया गया है कि क्यों नहीं उनको समझा गया कि वो काबिल है कि अप्लाई भी कर सकें कि नहीं, उसके अंदर 2-3 चीज़ें उनके हक में नहीं गई, उनके खिलाफ गई। एक ये उनका जो तालिबान के बारे में जो मौक़िफ़ रहा है, वो जाहिर है कि वेस्टर्न ऑडियंसेस को ये पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो ये समझते थे कि तालिबान ने अफगानिस्तान को ओप्रेसर्स से लिबरेट कर लिया, हालांकि वो ये समझते थे कि तालिबान जो है दे आर द ओप्रेसर्स। तो एक तो खान साहब का जो मौक़िफ़ है रिगार्डिंग द अफगान तालिबान, वो जाहिर है उनके खिलाफ किया। फिर उन्होंने ख़वातीन के खिलाफ भी जिस किस्म के रवैया और जिस किस्म की बातें की हैं, वो भी उनके गले पड़ी हुई है वेस्ट के अंदर। यहाँ शायद लोगों को वो बातें पसंद आए, मगर वेस्टर्न ऑडियंसेस जो हैं, और स्पेशली लिबरल यूनिवर्सिटी लाइक ऑक्सफोर्ड, जिस किस्म की बातें उन्होंने की हैं वो, और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो सबको पता ही है वो उसका क्या मौक़िफ़ है। तो इसलिए आई थिंक दोज 2 थिंग्स वर हेल्ड अगेंस्ट हिम। और तीसरी चीज़ जो कि टेक्निकल पॉइंट है, वो ये कि अभी तक उनकी कन्विक्शन जो है एक केस के अंदर वो बरकरार है। तो वो तो रूल्स अप्लाई करते हैं कि जी कोई कॉन्विक्ट नहीं अप्लाई कर सकता। तो मैंने आपसे कहा था ना कि वो रूल्स की बेसिस के ऊपर ही वो ना हो जाएगी। मगर मैं जाते जाते ये ज़रूर बात कहूँगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है, उन्होंने एक फर्म को हायर किया टू गिव एन ओपिनियन कि क्या होगा और क्या नहीं होगा अगर हम इसको आने देते हैं, अप्लाई करने देते हैं और ये बनता है या नहीं बनता। अच्छा। तो क्या होगा। तो उन्होंने खैर सारी ये बातें जरूर कही हैं कि ये मुनासिब नहीं है कि इनको बनाना चाहिए, ये बनने नहीं, इनको नहीं बनना चाहिए। मगर उसमें उन्होंने एक और बात कही है जो कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि वो कहाँ से बात आ गई। वो बात उन्होंने ये कही है कि पाकिस्तान की स्टैंडर्ड जो है वो शायद ये चाहेगी कि ये बन जाए ऑक्सफोर्ड के चांसलर और 5 साल के लिए यहाँ से दफा हो जाए और हमारे पाकिस्तान के अंदर मदाखलत ना करें। और ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लैक ऑफ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान एंड इमरान खान, कि जिसने भी ये रिपोर्ट लिखी है, ये बिल्कुल ही गलत बात कही है कि पाकिस्तान की चाहती है कि ये चले जाएं, बन जाएं, निकल जाएं यहाँ से। सवाल ही पैदा नहीं होता है। सब जानते हैं कि खान साहब यहाँ बाहर निकला है या बाहर चले गए, he will still remain a big problem for everyone। और ये तो हो नहीं सकता कि वो यहाँ से बाहर चले जाएं। वो जाके बन जाएंगे, आप जाने दें उनको बनाने दें। वो 10 दिन 15 दिन बनेंगे, उसके बाद वो रिजाइन करके बाहर आ जाएंगे, वो और भी बड़ी बात हो जाएगी, एक इशू बना लेंगे और फिर आपकी वहाँ ढोलकी बजाएंगे आप। तो इसलिए ये कि खान साहब को बाहर जाने दिया जाए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। डील के हवाले से बहुत सी खबरें ज़ेरे गर्दिश रहीं, लेकिन ये ख्वाब हकीकत नहीं बन सकता और ये बात भी मफरूज़े की बुनियाद पर की गई है। अक्टूबर का महीना पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से भी अहम था, आईनी तरमीम के लिहाज से तो इंटरनली, लेकिन एक्सटर्नली शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, बहुत बड़ा इजलास, और उसके हवाले से बहुत अच्छी खबरें आई, बहुत सी तस्वीर मीडिया की जीनत बनी, जिन्हें पाकिस्तान की माशी कामयाबी के लिए हम संगे मील करार दिया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन थी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान आमद थी। जयशंकर साहब पाकिस्तान आए, वो मुलाकात कैसी रही? भारतीय सहाफ़ियों ने क्यों नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा मुलाकातों पर इत्तफा किया? इसके बहुत से पहलू हैं जिस पर सेठी साहब भी रोशनी डालेंगे। सेठी साहब, हमें ये बताएं कि इसहाक डार साहब से जयशंकर साहब की मुलाकात
मुलाकात और उसके बाद ये सारा विजिट, हमने नहीं देखा कि कोई ऐसी जली कटी फेंकी गई हो या कोई ऐसी बात जो तनाज़े की जद में आई हो। क्या समझते हैं आप, ये रस्मी दौरा रहा, ये शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान के लिए कितना बामानी है, और खुसूसन भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का ये दौरा? मैं समझता हूँ बड़ा कामयाब रहा है ये जो कॉन्फ्रेंस रही है। एक तो ये कि सब बिग शॉट्स आ गए, सब खुश नजर आ रहे थे। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने अपने ख्यालों का इजहार किया, स्पेशली रिगार्डिंग मिडल ईस्ट, इत्तेफाक कह रही थी, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम भी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है बड़ी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने और अतातार ने और उनके साथियों ने मिलकर काफ़ी मेहनत की और इसको बड़ी टॉप लेवल फैसिलिटीज प्रोवाइड की सबको। तो लेट्स एडमिट ऑल दैट। तीसरी चीज़ ये कि इसमें जो जयशंकर साहब का जो आना था, पहले तो ये सोचा जा रहा था कि शायद फॉरेन मिनिस्टर भी ना आए, मगर आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि मेरा ख्याल है कि फॉरेन मिनिस्टर आएंगे जी। तो जब वो आए तो उससे पहले ये स्पेकुलेशन हो रही थी कि वो स्टिफ अपर लिप रखेंगे और बड़ा कोई खास स्माइल वाइल नहीं करेंगे और बड़े कोल्ड शोल्डर देंगे और वो अपनी वही जो बातें हैं टेररिज्म और इंसर्जेंसी इनकी बातें करेंगे, जिहाद और इस किस्म की बातें पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। हालांकि ये फोरम बायलैटरल इश्यूज के लिए नहीं है, दिस इज अ रीजनल फोरम, इसके अंदर बायलैटरल प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस होते। मगर ख्याल ये था कि बाय साइडलाइंस के ऊपर अगर कोई इंटरव्यूज होते हैं तो उसके अंदर शायद कोई बातचीत हो जाए। आपको याद होगा जब बिलावल भुट्टो साहब दिल्ली गए थे फॉर द लास्ट, और गोवा गए थे मेरा ख्याल है, जब जहाँ भी ये हुई थी, जब ये इंडिया गए थे तो फॉर द SCO, तो वहाँ साइडलाइंस के ऊपर कुछ बयानबाजी हुई थी, मगर बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा काम और कलेक्टेड स्टांस लिया था। मगर दूसरी तरफ से थोड़ी बहुत जैसे कहते हैं ना पिन प्रिकिंग हुई थी। इंडियन मीडिया तो खैर खसूसी तौर पे करता ही है हमेशा, टू बी मोर लॉयल देन द किंग। मगर इस दफा ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, पाकिस्तानी मीडिया ने भी कोई प्रोवोक नहीं किया और दूसरी तरफ से उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं कही। और तीसरी चीज कि इसाक डार, शहबाज शरीफ एंड देन फाइनली नवाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है नून लीग ने उनको फ्लोर कर दिया। दिस इज माय असेसमेंट। उसकी वजह भी एक बड़ी क्लियर है कि बीजेपी को इस बात का पता है कि पाकिस्तान की तो अप एंड डाउन रहती है रिगार्डिंग इंडिया, मगर नून लीग इन द लीडरशिप ऑफ नवाज शरीफ हमेशा वो अमन की बात करते हैं और नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। इसके बावजूद कि 2019 में इंडिया ने जो हरकत की थी कश्मीर के बारे में, उसके बावजूद एक हमारी तरफ से एक तरफ अपना मौकफ बरकरार रखा, दूसरी तरफ थोड़ी बहुत नॉर्मलाइजेशन की तरफ भी पेशकदमी की कोशिश की गई। आपको याद होगा जनरल बाजवा के ज़माने में ये कहा गया था कि अब जियो इकोनॉमिक्स होगी, जियो पॉलिटिक्स या जियो स्ट्रेटजी नहीं होगी या जियो सिक्योरिटी नहीं होगी। तो उसका इशारा यही था कि अब इंडिया के साथ तजारत का थोड़ी सी धक्का लगाइए जरा की। तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने भी फिर फैसला किया कि हाँ व्हाई नॉट। तो थोड़ा बहुत हमाद अजहर साहब मेरा ख्याल है उस वक्त मिनिस्टर थे और उनकी तरफ से बयान भी आ गया कि अब हमने ओके कर दिया है, अब थोड़ी बहुत लिमिटेड तजारत में इंडिया को इजाजत दे रहे हैं इन सम कमोडिटीज। मगर फिर मेरा ख्याल है कैबिना के अंदर जब ये बात डिस्कस हुई तो डर लग गया कि यार हमारे हालात आजकल अच्छे नहीं हैं, ऑपोजिशन जो है इसको शायद अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। हम तो कह के थक गए हैं कि नवाज शरीफ जो मोदी का यार है वो गद्दार है, आज ये हमारे ऊपर ना इल्जाम लग जाए कि जी आपने शुरू कर दिया है फिर एंड सो ऑन, और वो 2019 को भूल गए आप, तो ये फिर पीछे हट गए थे। मगर ख्वाहिश थी, इसाक डार साहब ने एक दफा लंदन में और एक दफा पाकिस्तान में ये बात कही कि हम सोच रहे हैं कि तजारत को रिस्टोर करें। बिकॉज डोंट फॉरगेट हमने तजारत बंद की थी, इंडिया ने नहीं बंद की। हमने ये फैसला किया था कि जब तक 2019 का फैसला जो है वो रिवर्स नहीं होता हम तजारत भी नहीं करेंगे। मगर अब आपने देखा कि इनकी तरफ से फिर ये पेशकदमी शुरू हुई थी कि यार फिर से कुछ थोड़ी बहुत नॉर्मलाइजेशन की जाए। और मैं आपको बता सकता हूँ
ये मियां नवाज शरीफ के कहने के ऊपर ये डार साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था, और मेरा ख्याल है उन्होंने से ग्रीन लाइट ले ली थी कि कोई हर्ज नहीं है, हमें जरूरत है इस वक्त, तो देयरफॉर लेट्स गो फॉर नॉर्मलाइजेशन स्लोली क्योंकि पीटीआई ना हमारे पीछे पड़ जाए। तो ये उन्होंने फ्लोटिंग की थी। अब जब ये आए हैं यहाँ तो मैं आपने देखा कि बड़ी इंटरेस्टिंग के मियां नवाज शरीफ साहब, पहले तो खैर इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब ने उनको बड़ी वार्म वेलकम दी है और बड़ी तारीफें की उनकी, तो उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद जो मियां साहब ने जो काम किया जी, अब वो काम ये किया कि मियां साहब ने बरखा दत्त, जो इंडियन जर्नलिस्ट आई हुई है, बरखा दत्त साहिबा, वो आई, उनको जाहिर है वीजा भी दिया, और इसीलिए क्योंकि इंडियंस ने कहा ये अच्छी कवरेज चलेगी फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, और पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा है, शी कैन बी ए ब्रिज। याद रहे कि 1998 में जब बस डिप्लोमेसी शुरू हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस वक्त वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और इधर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और इंडिया का एक जर्नलिस्ट आया हुआ था पाकिस्तान, और वो जर्नलिस्ट मियां साहब के पास जब इंटरव्यू के लिए गया तो मियां साहब ने उसको रास्ता बताया कि खोल दो, पैगाम लेके जाओ वाजपेयी के लिए मेरे, तो कि हम तैयार हैं। तो फिर वो जर्नलिस्ट वो लेके गए थे पैगाम वाजपेयी के लिए, और बस डिप्लोमेसी शुरू हुई थी। तो उस वक्त भी एक जर्नलिस्ट ने एक रोल अदा किया था, वो इंडियन जर्नलिस्ट था, और इस दफा भी एक इंडियन जर्नलिस्ट ने ये रोल अदा किया कि मियां नवाज शरीफ ने उनको बुला के और उनको मोटी मोटे पैगाम दे दिया है जो देना था। अच्छा। और वो उन्होंने आके ओपनली कह दिया है, उसमें कोई पाकिस्तान की बैक ट्रैकिंग नहीं हुई, मगर एक इजहार हुआ है कि वी वांट नॉर्मलाइजेशन। और नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में नॉर्मलाइजेशन चाहता है तो दैट्स नवाज शरीफ। तो इसलिए मैं समझता हूँ दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय नवाज शरीफ। उसके बाद जयशंकर साहब कुछ नहीं कह सकते थे, और मैं समझता हूँ कि जाने से पहले जिस तरीके से उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, ट्वीट्स की हैं, ये किया है, और हमारी तरफ से भी ट्वीट्स आई हैं, शुक्रिया आप आए, ये है वो है। आई थिंक ये तो आप नहीं कह सकते कोई ब्रेक थ्रू हुई है, अगर आप ये जरूर कह सकते हैं कि बर्फ थोड़ी सी पिघली है, और इंडिया पाकिस्तान के मामलात इतने गंभीर हैं, इतने सॉलिड और बड़े मुश्किल हैं कि थोड़ी सी भी उसके अंदर गुंजाइश अगर निकले तो उसको आगे लिया जा सकता है। मैं समझता हूँ लास्ट पॉइंट कि मेरा ख्याल है अगले महीने की शुरू में 8-10 तारीख तक एक कॉन्फ्रेंस हो रही है आज़रबाईजान में क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब का और उनका पैगाम लेके जाएंगे। सो लेट अस होप कि कोई आहिस्ता आहिस्ता, और कुछ नहीं तो एक पहला कदम ये हो सकता है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी को रिवाइव किया जाए। ये सबसे ज्यादा इस वक्त अहम डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो फरवरी में वो होनी है पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त तक इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरेंस नहीं दी है टू द बीसीसीआई कि जी आप जाएं पाकिस्तान में खेलें। इसीलिए आजकल के दिनों में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो आए हुए हैं मुल्तान में, और उनकी तरफ से जो मैंने उनका जो बयानबाजी देखी है, थोड़ी बहुत कमेंट्री देखी है, उसमें यही है, एक तो वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के बगैर या पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो नहीं सकती। दूसरा वो ये क्योंकि इंडिया की तरफ से हम नहीं खेलेंगे अगर पाकिस्तान में होना है तो। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट तो फिर हाइब्रिड मॉडल जो एशिया कप के लिए किया था वही मॉडल फिर किया जा सकता है कि इंडिया के मैचेस कहीं और हो जाएं और बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में हो। अच्छा। और तीसरी उन्होंने ये कही है कि अब वक्त आ गया है कि बहुत हो गया है, ये इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेल रहे, बहुत नुकसान हो रहा है, आईसीसी का भी नुकसान हो रहा है, बाकी का भी हो रहा है। तो अब हमारी ये ख्वाहिश है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है बीसीसीआई को परमिशन दे दे कि वो पाकिस्तान आके खेले। और एक तरफ ये, और दूसरी तरफ एक और बयान आया है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये कि ये वक्त आ गया है जय शाह साहब के लिए, जो कि हेड ऑफ बीसीसीआई हैं और अब आईसीसी के भी हेड बनने जा रहे हैं, कि ये वक्त आ गया है जय शाह को कि वो अपनी असलियत दिखाएं और ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, इसको आगे कामयाब करें।